नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ऐशो आराम की जिंदगी तो हम सभी चाहते हैं और वाहन सुख एक ऐसा सुख है जिसके पीछे सभी लोग उसे हासिल करने की मेहनत करते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें वाहन सुख दिलाएंगे और 12 राशियों के हिसाब से आपको किस उम्र में और कब वाहन सुख मिलेगा? क्या आपके भाग्य में है वाहन सुख? किन ग्रहों के योग से मिलता है वाहन सुख? किस राशि को कब मिलेगा वाहन सुख? ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम वाहन सुख की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, कई लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद इस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके कारक होते हैं, किन ग्रहों की वजह से हमें वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है? सुखस्य मूलम और लगनेति भावा अचतुर्थ वाहन असुखमाप्नवो मनः। मन के, आत्मा के, माता के, सुख के, ट्रांसफर के, वाहन के और समस्त वैभव और विलास के सुख चतुर्थ भाव से 7 में से 6 ऋषियों ने लिया है। लेकिन एक ऋषि का मत ये भी है कि 10 में थी भाव और लगने निरूपम। लेकिन अगर 10th का स्वामी लग्न में हो जाए, चतुर्थ स्वामी और यह लग्न वापनोत, और चतुर्थ भाव का स्वामी भी लग्न में हो जाए तो चतुरस्य वाहन और सेना तुचो नाम अयसोपि कीर्ता अधनमो मदान्वित। ऐसा व्यक्ति जिसका चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, 10th भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए या इनमें विनिमय हो, उसे वाहन अवश्य प्राप्त होता है। कर्क लग्नी या वृष लग्नी परमात्म स्वरूप प्राप्त करने वाले महायोगेश्वर या ब्रह्मांड नायक राम को बालू में खड़े हैं और कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। ज्योतिष विज्ञान की पराकाष्ठा है आपके प्रश्न के अनुरूप। और वाहन सुख ने प्राप्त है, लेकिन वाहन वहां नहीं है युद्ध क्षेत्र में। नाथ न तव पद, नाथ न रथ, रथ माने वाहन, नाथ न रथ नहीं तव पद त्राना, तो कहीं विधि जी तब वीर बलवाना। युद्ध क्षेत्र में विजय तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आपके वाहन सुरक्षित वाहन ना हो। क्या जवाब दिया था? सौरज धीरज जही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील जैसे गुण कहां से जन्म लेते हैं? चतुर्थ भाव से। ब्रह्मांड नायक के चतुर्थ भाव में सर्वोत्तम तुला का शनि होने के कारण देवताओं द्वारा पुष्पक विमान तत्काल भेजा गया। वाहन सुख जिन्हें प्राप्त है, कभी रोड में आपका वाहन खराब हो जाए, 4 वाहन अकस्मात आपको पिकअप करने के लिए खड़े हो जाए। और जिनको नहीं प्राप्त है, अपने वाहन पर हैं और उनका वो बैंक से लोन लेकर के और जमीन बेचकर किसी तरह से वाहन प्राप्त भी कर ले, जब वाहन उनका खराब हो जाएगा तो या तो रोड में कोई लूट लेगा उनका वाहन, या तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो वो रोड में खराब होकर खड़ा होगा और वो लोगों को हाथ देंगे कि यार 1 मिनट के लिए मेरी मदद करो, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये अंतर आ जाएगा। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी आपको वाहन देने की काबिलियत प्राप्त कर लेता है। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कारक होते हैं। इसके बाद खास तौर पे अगर बात करें राशियों की, मेष से लेके कर्क राशियों की अगर बात करें तो उन्हें कैसे वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है? मेष चतुर्थेश चंद्रमा, माता की कृपा से वाहन प्राप्त हो। जिस दिन माता कह दे वाहन खरीद लो, समझ लो वाहन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और अवश्य कहेगी माता। अगर माता नहीं कहेगी तो माता तादृश कोई और कहेगा। वो भी न कहे तो चंद्रमा की महादशा में आपको हर कीमत पर वाहन प्राप्त होगा। वृष
कारकत्व शनि का, शनि की महादशा हो, वाहन दरवाजे पर चमचमाता हुआ खड़ा मिलेगा। शुक्र में शनि का अंतर, शनि में शुक्र का अंतर और चतुर्थ भाव का स्पर्श कर रहा हो, वाहन प्राप्त हो। मिथुन द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, स्वयं वाहन चल कर आएगा, कामना तो करके देखो। कर्क अदृश्य रूप से भी वाहन आपको उपलब्ध होगा, प्रोवाइडेड चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनता है, हाईएस्ट एग्जाल्टेड या दशम पर बैठकर अपने घर को देखे। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे हमें वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है और बताया कि कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक होते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के पार जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे आगे की और राशियों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं वाहन सुख की और हम जान रहे हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक होते हैं। चलिए लेते हैं कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अभी तक हमने बात की थी पहले की 4 राशियों की। अब आपसे जानना चाहेंगे सिंह से लेके वृश्चिक राशियों के बारे में। उनको वाहन सुख कब प्राप्त होगा और कौन से ग्रह उसके कारक होते हैं, यह हमारे दर्शकों को बताइए। सिंह, शेर खुद वाहन बनता है। यह राशि अपने आप में वाहन है, ये दूसरों को ढोने वाली राशि है। कदाचित ये वाहन के लिए अगर आकांक्षा करती है तो वाहन इसको सूर्य की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में अवश्य में प्राप्त। कन्या, व्यापारे बसते लक्ष्मी, व्यापारे तु वाहन, व्यापारे भवनम चैव, व्यापारे वैभव व निवित, यानी व्यापार से ही किसी भी कालखंड में मिलता है इनको 24 से 36 के मध्य वाहन अवश्य मिलता है। बोला निज कार्य, निज कार्यम तु पारुष्यम, अपने कार्य की सिद्धि के लिए और पुरुषार्थ को दिखाने के लिए ये लोग वाहन 7 वर्ष 27 वर्ष तथा इसके बाद अनवरत इनके पास वाहन रहता है। वृश्चिक, ये तो वाहन के मूलाधार हैं, सारी फैक्ट्री का मूलाधार है। इनको वाहन केवल और केवल 17वें वर्ष से लेकर 71 वर्ष तक वाहन की उपलब्धता रहती है, प्रोवाइडेड मंगल अष्टम न हो। अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की, यानी धनु से लेके मीन राशियों के बारे में। उन्हें वाहन का सुख कब प्राप्त होगा और किन ग्रहों के प्रभाव से यह होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। धनु, काल के गाल से भी वाहन और सुख को खींच लेने की ये राशि, अपने पुरुषत्व के बल पर सब कुछ प्राप्त करने की राशि, कम से कम जीवन में 10-10 वाहन लेने की हैसियत प्राप्त करा देता है धनु का सन। मकर, आपका वाहन हमर हो, जहाज हो, स्वयं सोने का बना हो, बिल क्लिंटन के जहाज की तरह का हो, फोल्डिंग एयरक्राफ्ट, ऐसी संभावना स्वीकार कदापि नहीं किया जा सकता। कुंभ एज इट इज लागू है जो मकर पर वही कुंभ पर। और मीन तो वाहन के बगैर चल ही नहीं सकता, और वो भी रोज वाहन बदलने का शौक, साल भर गाड़ी नई खरीदेगा और चलाएगा, फिर उसको सेकंड हैंड में बेच देगा और फिर नई खरीदेगा। वो जीवन भर यही कार्य करता रहता है, कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन का मालिक हो जाए, ऐसी संभावनाओं से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि अलग अलग राशियों को वाहन सुख कब प्राप्त होगा और किन ग्रहों के प्रभाव से ये हो सकता है। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का, तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। प्रणाम, मैं शेखर आसन से गोपाल पाल बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 9 मार्च 1981, जन्म स्थान शेखर, जन्म समय सुबह 6 बजे। मेरा प्रश्न है कि मुझे अभी तक सरकारी नहीं मिली है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा और कब तक मिल जाएगी? अगर योग नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताए जिसे भविष्य में मुझे। कुंभ में ससनी मेरे भाई, क्यों ज्योतिष को झूठला रहे हो यार? एक यही विज्ञान है जो कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि कल सूर्य उदय होगा, ये ज्योतिष कहता है, और इतने बज के इतने मिनट पर उदय होगा। तो जब उसमें अंतर नहीं पड़ता 16 अरब 700 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए मूवमेंट पर, आपके मूवमेंट पर कैसे अंतर पड़ेगा? लिखा ही नहीं, विधाता नहीं। आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ कहां भटक रहे हो यार?
गो टू कॉर्पोरेट जगत, बैंकिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि विदेश में 7 वर्ष रहने की बाध्यता या भारत में समुद्र के किनारे 7 वर्ष रहने की बाध्यता, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1970, मुजफ्फरनगर। तो मैं अपने व्यापार के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, और दूसरा ये है कि मैं राजनीति करता हूँ, राजनीति का भविष्य मेरा कैसा रहेगा। कन्या सिंह मघा, नेता तो आप अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा और केतु हो और शनि अष्टम हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व की समस्त क्षमताओं और गुणों से पूर्ण होते हुए जब वो अंतिम लक्ष्य के पास पहुंचता है तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। इसका प्रमाण क्या है? अपना बायां पैर देखो, या तो ये टूटा होगा, या तो इसमें प्लास्टर चढ़ा होगा, या तो इसमें जख्म होगा, या तो इसकी जांघ में चिलकन होती होगी, जैसे भीतर माचिस की तिल्ली अचानक आग लग गई, ऐसा अनुभव करते हो। यह वाक्य प्रमाणित मेरा मान लेना। शुद्ध नेता हो और आगे चलकर अच्छी राजनीति करते हो, लेकिन व्यापारिक पृष्ठभूमि आपकी अच्छी बनती है तब जब आप अपने व्यापार को सामुद्रिक बेल्ट से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वालिटी में ले जाएं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी एक खास जानकारियां। इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे काली मिर्च भगाएगी नकारात्मक ऊर्जा, काली मिर्च से होगी धन वर्षा, काली मिर्च के अचूक उपाय जो आपको मालामाल बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 16 मार्च, दिन गुरुवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में। यूँ तो काली मिर्च सामान्य रूप से हर घर में पाई जाती है, लेकिन इसके फायदों के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि काली मिर्च हमारे धन में वृद्धि कैसे कर सकती है, धन दौलत कैसे बढ़ा सकती है और इसे बचाने के लिए किस तरीके से उपयोगी साबित हो सकती है। मित्रों, ये बात चल रही है आपके लिए काली मिर्च कितनी उपयोगी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में आया हुआ पैसा एकदम चला जाता है। हम सुनते भी हैं कई लोगों के माध्यम से पैसा बहुत कमाते हैं, टिकता बिल्कुल नहीं है। वाकई में यह सही है। जब शनि का कोई दोष घर में बैठ जाए तो आया हुआ पैसा योजनाबद्ध तरीके से पहले ही बाहर हो जाता है और बाद में हम हिसाब लगाते रह जाते हैं कि पैसा कहाँ गया। इस प्रकार के दोष आते हैं घर की नकारात्मकता से, घर में लक्ष्मी के नजराने से और शनि से संबंधित दोषों के माध्यम से। इस दोष की निवृत्ति के लिए किसी भी एक वीरान कोने में दीपक जलाया जाता है, उसमें 5 काली मिर्ची डाल दी जाती हैं। जब दीपक शांत होता है काली मिर्ची अपने आप जलती है और काली मिर्ची की जब जो धांस या धुआं उठता है तो उस धुएं से नकारात्मकता समाप्त होती है, शनि का दोष दूर होता है और जो नज़र हमारे धन पर लगी होती है यह नज़र दूर हो जाती है और हम लक्ष्मी संपन्न बन जाते हैं। व्यापार व्यवसाय में लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। काली मिर्च के फायदों की बात तो हो गई। अब अगर आपसे बात करें मेष से लेके कर्क राशियों के बारे में, कैसा रहेगा इन राशियों के लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज थोड़ा सा मंगल का प्रभाव होने से क्रोध अधिक रहेगा, विशेषकर परिजनों के ऊपर। तो जीवन साथी से संबंध मजबूत बनाए रखें। परिजनों की बातों पर चिढ़े नहीं, गंभीरता से सुने, बेहतर होगा। लेकिन परिवार के अलावा दूसरे पक्ष में आप मजबूत रहेंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। खुशखबरी भी मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
मिथुन राशि व्यक्तियों को आज भगवान शिव जी का ध्यान करके ही घर से निकलना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस काम में लगेंगे काम कठिन है, लंबा है, साथ ही उसमें धन की उपयोगिता आपके अनुसार आएगी, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव आपके सहायक होंगे, आप आज की अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे। कर्क राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। तो सबसे पहले धैर्य बनाए रखें। दूसरा, आज जो काम आप 2 बजे के बाद हाथ में ले रहे हैं, इसके लंबे परिणाम अच्छे होंगे, दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन झूठ और फरेब से आज आपको बचना चाहिए। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी और मानसिक तनाव आज कम होगा। सफेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कन्या राशि व्यक्तियों का आज प्रभाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी दोष बनने के कारण थोड़ा सा तनाव भी आपको हो सकता है और किसी व्यक्ति से आप गलत बोल सकते हैं। बोलना किसी को है, सुना आप किसी को देंगे और उस कारण से आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आज धैर्य रखें। राजेश जी, हमने आपसे जाना काली मिर्च और धन वृद्धि के संबंध के बारे में। इसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य की, काली मिर्च से हमें स्वास्थ्य से जुड़े कैसे लाभ मिल सकते हैं? काली मिर्च आपने सामान्यतः तो देखा ही होगा कि हम काली मिर्च और नमक के पाउडर को इस्तेमाल करते हैं मिर्ची के रूप में खाने में या मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत काली मिर्च और सेंधा नमक अर्थात जो फलाहारी नमक होता है, इस दोनों को मिलाकर जब हम ग्रहण करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर के वात रोगों को मिटाता है। वात रोगों में आपने देखा होगा कई लोगों को साइटिका हो जाता है, वह साइटिका इससे ठीक हो जाता है। पीठ का दर्द ठीक हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है। कई बार अधिक चर्बी बढ़ जाती है तो वह चर्बी भी नियंत्रित हो जाती है। तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम इसका इस्तेमाल कर लें तो भोजन करने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि शनि का काम है, सेंधा नमक का काम है, इसलिए वज्रासन से ही इसमें सफलता मिलती है। तो जब इस प्रयोग को कर रहे हैं तो उस दिन वज्रासन में 5 मिनट बैठना नहीं भूलें। आप निश्चित रूप से वात रोग से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन दोपहर के बाद बहुत अच्छा है। आपके काम सफल होंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों का आज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति पैसे के तकाजे के लिए आपके पास आ सकता है। यदि आप उससे शालीनता का व्यवहार करेंगे बेहतर होगा। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा विपरीत हो सकता है। लेकिन प्रेम पूर्ण वातावरण में आपको ही फायदा होगा। धनु राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी, तनाव आज कम होगा, दिन प्रसन्नता भरा है। मकर राशि व्यक्तियों का आज फालतू नहीं बैठना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी करें जरूर, क्योंकि आज का दिन आलस्य भरा है और यूं ही दिन गुजर जाएगा, सायंकाल पछतावा ही हाथ लगेगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत तेजी भी मित्रों के माध्यम से आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको दोपहर में हनुमान जी का ध्यान करना होगा या उनके मंदिर में जाना होगा। हनुमान जी की कृपा से आपका काम सिद्ध होगा। आज मीन राशि वाले व्यक्तियों को शुभ कर्मों की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। जितना ईमानदारी से काम करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत झूठ फरेब के परिणाम भी उतने ही घातक होंगे। इसलिए आज आप ईमानदारी मेहनत से ही रहें, अच्छा होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।